तो गीता के 10वें अध्याय 10th चैप्टर में आज छठा श्लोक करेंगे। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः। सात महर्षि, ग्रेट ऋषि, चार मनु, ये सब पहले इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, सृष्टि के आरंभ में मद्भावा मानस आ जाता, मेरे से ही मानस मानस पुत्र संतान के रूप, मतलब मेंटली बॉर्न हुए। ये शाम लोक इमह प्रजा। अरे ये जो पूरी आगे जो दुनिया में जितने भी क्रिएचर हैं, ये सब उन्हीं के ही पॉपुलेशन है। जैसे आपने मनुस्मृति में भी पढ़ा मनवंतरों के बारे में, मनु ऋषियों के बारे में। तो इनिशियली जो जो कुछ लोग आए, ऋषि मुनि, वो मेल और फीमेल कनेक्शन के थ्रू नहीं आए, वो आए मानस संतान बन के। मानस कहते हैं मेंटल, है ना। तो मतलब जैसे एक मनुष्य को पैदा होने के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस से जाते हैं, मेल फीमेल मिलते हैं, प्रेगनेंसी होती है, बच्चा डेवलप होता है, फिर बाहर आता है, ऐसा ना करके सीधा वो पैदा होते हैं। ये मनुस्मृति में भी पढ़ा, आपने गीता में भी पढ़ा। मतलब ये ओवरऑल हिंदू जो सनातन धर्म के शास्त्रों में ये वेल एक्सेप्टेड है, ये ट्रेडिशनली, कि शुरू के जो कुछ ऋषि आए और जो मनु होते हैं वो ऐसे पैदा होते हैं, और वही आगे जाकर के बाकी जो हम आप सब हैं, सब उन्हीं की प्रजा है, वो उन्हीं के ही पॉपुलेशन या उन्हीं से ही पैदा हुए हैं, वही मनु वगैरह से। तो मनु वही जिसको हम मनवंतर कहते हैं, जो एक टाइम यूनिट होता है, और हर टाइम यूनिट की बिगिनिंग में वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। फिर यहाँ तो वो अपनी ग्लोरी बता रहे हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो इस तरह है अर्जुन, मम मेरे इस विभूति को, इस ग्लोरी को, इस ग्रेटनेस को जो ठीक ठीक व्यक्ति ठीक ठीक समझ लेता है, और योग को, ये जो मेरी पावर है, उसको जो ठीक ठीक समझ लेता है, तत्वतः फैक्चुअली ठीक समझ लेता है, स अविकम्पेन योगेन युज्यते। वो व्यक्ति बिल्कुल अनशेकेबल योग के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाता है। अर्थात उसकी जो भक्ति या जो कनेक्शन बनता है ईश्वर से, वो अनशेकेबल होता है, वो हिलता डुलता नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, जुड़ जाता है। न अत्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन? जो ईश्वर की विभूति को, योग को, इस तरह की चीजों को ठीक ठीक समझ जाता है। जैसे पिछले बार भी हम डिस्कस कर रहे थे, आप पिछले बार नहीं, वो भक्ति के प्रवचन में, तो आप किसी से, किसी की गुणगान करेंगे, किसी की प्यार करेंगे, किसी से कनेक्टेड होंगे, तो तभी होंगे ना जब आपको पता चले कि वो क्या है। एक अनजान अनसुना व्यक्ति से आप क्यों प्यार करेंगे, क्यों भक्ति करेंगे, क्यों अपने आप को उसके लिए सरेंडर करेंगे, या जिसके बारे में आपको जानते नहीं। इसलिए सबसे पहली चीज होती है स्पिरिचुअलिटी में या भक्ति में या कहीं भी, कि आपको ईश्वर के बारे में या जिसको आप पूजने जाते हो उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब आपको उसकी विभूति, उसकी ग्लोरी, उसकी एक्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक सब पता चलेगा, तभी तो आप फोकस कर पाओगे। या अगर आपके अंदर प्रेम उसके प्रति जगता है तो प्रेम जगेगा। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है शास्त्रों। तभी समझ में आता है कि वो ईश्वर है क्या, उसकी क्या विभूतियां हैं। विभूति मतलब ग्लोरी, है ना, प्रॉस्पेरिटी उसकी क्या है, क्या नहीं है, वो क्या है। जब हमें पता नहीं चलता,
या आधा अधूरा पता चलता है, तो हम गलत जगह फिर भक्ति कर बैठते हैं। वो होता है ना कभी कभी इंडिया में अरेंज मैरिज में, दिखाया किसी लड़की को ब्याह दिया और किसी से, दिखाया किसी लड़की को, है ना। अब सपोज बड़ा भाई या बड़ी बहन देखने में ठीक नहीं या जो भी है, तो वो दिखा देते हैं अपने दूसरे छोटे भाई को, या गांव के किसी दूसरे लड़के को या लड़की को। और जब ब्याह होती है तो वो घूंघट पड़ा होता है, तो तब पता नहीं चलता है। शादी के बाद जब घर जाते हैं पता लगता है ये तो वो नहीं है जिससे मैं मिला था। फिर जिंदगी भर होते रहते, दुखी मिलते हैं, दुनिया भर की परेशानी। तो वही ईश्वर के बारे में भी है। हाँ, आप चले तो ईश्वर की भक्ति करने, आपको पता नहीं कहाँ किसने क्या बता दिया, कैसे बता दिया, आप उसी को मान के रह गए, पीपल के पेड़ को पूजने लग गए, किसी हाथी को पूजने लग गए, घोड़े को पूजने लग गए, गधे को पूजने लग गए। तो और जब पता लगता है, आप हो जाते हैं चल 25 साल 30 साल 40 साल तक आप उसी चक्कर में रहे। और अगर आपको कोई फैक्चुअली करेक्ट बोलता है, तब आप एक्सेप्ट भी नहीं करते। तब क्या होता है, क्योंकि आप ये अपनी, देखो क्या होता है ना, क्यों ज्यादातर लोग एक सर्टन एज के बाद आप कितनी भी फैक्चुअली सही बात बताओ एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे समाज में भी ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अच्छा हो बुरा हो जब आप उसके साथ जीने लग जाते हो, तो 10 20 25 30 साल से अगर आप जी गए, फिर यू ओन इट। आपका ईगो का सवाल होता है। अब अगर आप आज आपको कहे कहे कि देखो, जिस राधा को तुम इतनी दिल जान से भक्ति करते हो, राधा नाम की तो कोई है ही नहीं, उससे पता है, उससे सबसे बड़ा चोट कहाँ लगता है? मेरे ऊपर लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूं, मैं इतना नालायक हूं, इसीलिए मैं एक्सेप्ट ये नहीं कर सकता। इवन आप उसको प्रूफ दे दो, आप उसको पूरी फैक्चुअली करेक्ट कर दो, सब कुछ सही बता दो, तब भी वो नहीं चेंज होने वाला। अब वो भगवान की बात नहीं है, अब वो संसार की स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है। अब लड़ाई है मेरी अपनी इमेज की, कि मैं इतना गधा था, 40 साल से मैं ऐसा था, ऐसे गलत चीजों पर था। अब तो मैं उस गलत चीज के साथ आइडेंटिफाई कर चुका हूं, अब मैं चेंज नहीं करने वाला हूं। प्रॉब्लम यहाँ होती है, एक बार आप गलत आइडेंटिटी में फंस गए, वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट इट। आपका ईगो अलाउ नहीं करेगा, आपकी इकोसिस्टम अलाउ नहीं करेगा, आपका कल्चर अलाउ नहीं करेगा, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब आप उस रास्ते पर जाते हो तो ठोक पीट के जाना पहले से जरूरी है, नहीं तो मुश्किल है। शादी ब्याह में भी यही होता है, अरेंज मैरिज, जो जो मैंने इंसिडेंट बताया, किसी को दिखाया, किससे शादी कर दी। शुरू में तो वो 6 महीने 15 दिन 1 महीना तक परेशान रहते, फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर नहीं छोड़ा एक्सेप्ट कर लिया। अब 5 7 साल के बाद कोई नहीं उसको अलग कर सकता। अब वो हो गए एक, है ना। अब आप उनकी बुरा, आप वो फैक्चुअली भी नहीं बता सकते, अब तो सुनने, क्योंकि अब वो इमेज का सवाल हो गया, भाई तू बुद्धू था, तुझे किसी ने उल्लू बना दिया। अरे ये कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं उल्लू हूं? ये नहीं एक्सेप्ट हो सकता ना। अभी तो ये अपनी अपनी बात पर आ गई, अपनी जिसको कहते हैं ना पगड़ी पर आ गई, अब पगड़ी नहीं उछालना। तो इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी पगड़ी उछालने से बचने के लिए सच हो तो भी एक्सेप्ट नहीं कर। पॉइंट यहाँ सिर्फ इतना है कि जो लोग ईश्वर की भक्त विभूति, उसकी ग्लोरी, उसकी कर्म आदि को समझ जाते हैं तत्वतः फैक्चुअली, फिर उनका जो योग होता है, जो कम्युनियन होता है, जो 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 ईश्वर के साथ उनका जो संबंध बनता है, वो अविकम्प बनता है, अनशेकेबल बनता है, वो टूट नहीं सकता है। और एक चीज बोल के बोल दो, जब भी ऐसे व्यक्तियों का जब टूटता है ना भ्रम, अगर वो सचमुच एक्सेप्ट कर भी ले, सपोज उनको पता चला ये गलत है या जो भी है, फिर वो सुधरते नहीं, वो रिवेंज लेने के लिए
दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते। ये हम देखते हैं हिंदुओं। जी मेरे साथ बुरा हुआ, इसने ठगा, उसने उल्लू बनाया, तो अब समझ में आ गया, अब आप सुधर जा नहीं। अब वो जो मुसलमान बन जाऊंगा, अब क्रिश्चियन बन जाऊंगा, बुद्धिस्ट बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। क्यों? यहाँ सुधरने के बाद रहना ही इमेज का प्रॉब्लम हो जाता है। उन्हीं लोगों के बीच में रहना होगा, आंसर देना होगा। कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, आपकी नई फैमिली, नई चीजें, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं ही सब कुछ का सोर्स हूँ, प्रभव ओरिजिन। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से या मेरे कारण से सब कुछ चल रहा है। जो कुछ भी संसार में चल रहा है वो मेरे कारण ही चल रहा है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, ऐसा मानकर समझकर, बुध, बुध कहते हैं यहाँ ज्ञानी विद्वान लोग, इसी भाव से जुड़ करके, इसी इसी समझ के, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ करके वो मुझे, मेरी भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ जो बुध शब्द आता है ना, बुध और जो बुद्धिस्ट में जो बुद्ध है, तो दोनों में अंतर समझते हैं ना, BUDHA, बुद्ध। यहाँ जो आप देखते हैं सिंगल ध, दैट इज बुध, जिसको कहते हैं एनलाइटेंड, यानी विद्वान। अल्दो उस बुद्ध का भी सॉरी, यही रूट है बुद्ध धातु, पर उसमें प्रत्यय में फर्क है, सफिक्स में फर्क है। यही रूट है बुद्ध धातु, पर त प्रत्यय होने से बुद्ध, द ध, है ना, डी, फिर DH, बुद्ध। इंग्लिश में तो उस बुद्ध को भी BUDH ही लिख देते हैं, पर ये देखिए, ये सच, गीता वाला बुद्ध देखिए, ये बुधा। तो बुधा संस्कृत में स्कॉलर, विद्वान, वाइज, इंटेलिजेंट, इस अर्थ में। और इसी से जब ता प्रत्यय बनता है पास्ट टेंस सेंस में, बुद्ध ए पर्सन हु न्यू, हु एनलाइटेंड, हु रियलाइज्ड, उसको बुद्ध कहते हैं। मीनिंग ओवरऑल सेम है, पर वो बुद्ध एक एक नाउन के रूप में यूज हो गया है गौतम बुद्ध के लिए। तो इसीलिए वो कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ जो बुद्धा है वो बुद्ध वो नहीं जो जिसकी बात हो रही है, जो गौतम बुद्ध है। तो क्या है श्लोक? तो जो ज्ञानी विद्वान लोग, बुद्ध लोग हैं, वो इस ये जानकर, ये मानकर, जानने से ज्यादा मानकर, मानना इंपॉर्टेंट होता है ना, एक्सेप्टेंस, मानकर क्या, कि वो जो परमात्मा है वो सबकी प्रभव भी, ओरिजिन भी वही है, उसी से ही सारा संसार चलता है, बनता है, जो कुछ भी है। ये भाव जान करके, इसी विचार के साथ, भाव, इसी सोच के साथ कनेक्टेड हो करके वो उस परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं, या उनकी भजनते भक्ति करते हैं। मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भक्ति का स्वरूप है। भक्ति कैसे होती है? जब आप भक्ति करते हैं तो मत चिता, मेरे, उनका जो मन है वो पूरी तरह उसमें, यहाँ मत मतलब मुझ में, जिनका पूरी तरह मन एंगेज रहता है। मदगत प्राणा, जिनका जीवन, लाइफ पूरी तरह उसी ईश्वर में ही अब्सर्व्ड हो जाता है। परस्परम बोधयंत, और वो एक दूसरे को एनलाइटेन करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, समझाते हुए। कथयंतश्च माम, और मेरे बारे में, अर्थात ईश्वर के बारे में बात करते हुए।
डिस्कशन करते हुए, नित्यम तुष्यंती, खुश होते रहते हैं, सेटिस्फाइड होते रहते हैं, रमंती और एंजॉय करते रहते हैं। ये जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं, ये पिछले संडे को जो भक्ति के ऊपर हम जो प्रवचन किया था, भक्ति का एक कंपोनेंट स्तुति, तो उसी से काफी वही इंस्पायर है। विचार है। तो भक्ति क्या होता है? प्रेम, प्यार, एब्सोल्यूट लव, ऐसा लव जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ना, इंटेंस लव। और वो इंटेंस लव में होता क्या है कि आपकी विचारों में हमेशा वो होता है, वो किसी से भी आप कर, किसी अपोजिट जेंडर से, या कोई पैसे से, घर से, पावर से, जिससे भी आपको एक्सट्रीम लव हुआ है, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, ABCD, बहुत लोग बहुत सारे जगह एक्सट्रीम लव करते हैं, या बहुत हाई लेवल की प्यार करते हैं। तो उसका क्या मतलब, डेफिनेशन क्या है कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? जो आपके दिमाग में वही ख्याल रहता है, वही हमेशा बना रहता है आपके विचारों में, आपके मन में वही रहता है। और आपको हमेशा लगता है मैं मर जाऊं तो उसका क्या होगा, मतलब आपका प्राण, आपका जीवन उसी के लिए है। आप कुछ करते नहीं करते, डजेंट मैटर, पर आप खुद मरने से भी डरते हैं, इसीलिए नहीं कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, इसीलिए कि उसका क्या होगा। वो बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, देश हो सकता है। बहुत सारे लोग जब देश की आजादी में लड़ते थे, इसीलिए कि भाई वो क्यों छुप के रहते थे, इसीलिए नहीं कि वो मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर मर जाएंगे तो उनको लगता है फिर कौन करेगा देश के लिए। समझ में आती है? तो जो जिससे भी आपके प्यार बढ़ जाए, देश के साथ भी बहुत लोग प्यार, देश के साथ प्यार नॉर्मली होती है जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होता है, नॉर्मली देश प्रेम फिर घट जाता है ना। बिल्कुल वैसे जैसे माँ बाप की सबसे ज्यादा प्यार या इमोशनल कनेक्शन बनता है जब बच्चे नीडी होते हैं, मतलब आपको उनकी जरूरत है, छोटे हैं, स्कूल में हैं, आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। तो जैसे जैसे बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंस उसकी कम होता जाता है, तो आप प्यार तो रहता है, पर आप उसके लिए फिर दिन रात 24 घंटे वो नहीं करते। अब बच्चा ऐसा कॉलेज हो गया, जॉब हो गया, शादीशुदा हो गया, अब आपके अंदर वो 24/7 नहीं रहता है ना। हाँ, कभी क्राइसिस में बच्चे वो वही पड़ जाए, 40 साल का, 50 साल का बेटा बेटी, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप चिंता में पड़े रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसी तरह देश के साथ भी, देश प्रेम भी थोड़ा ऐसा ही है। देश अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप, बहुत सारे लोग गद्दारी भी कर देते हैं देश के साथ, करप्शन भी कर लेते हैं, गंदा भी कर लेते हैं। पर वो जो गंदा आदमी, जब देश अगर क्राइसिस में पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, फिर वो आदमी भी देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो माँ बाप की भी प्यार ऐसा ही है ना, ये नीड बेस्ड प्यार, प्यार तो होता है, पर वो नीड बेस्ड मैनिफेस्ट होता है, काम बहुत, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले की कितनी वो है, नहीं है। पर यहाँ क्या है कि यहाँ तो, अब यहाँ तो वो वाली प्यार नहीं है, डिपेंडेंट, मतलब पेरेंट्स चिल्ड्रन, देश प्रेमी। यहाँ तो मानो दो लविंग कपल है, ना? परमात्मा और आत्मा। यहाँ तो 24/7 आपको है ना, सोए रहे सपने में भी वही आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैसेज देखते हैं उसका, कुछ आया नहीं आया। हाँ, आप नहीं करते हैं तो आप याद करिए अपने पुराने जमाने का, नहीं तो आपके बच्चे क्या करते हैं आपको पता रहता है। तो ईश्वर और परमात्मा और हमारे बीच में जब हमारे प्रेम होता है, तो कैसे आपके विचारों में वही ईश्वर हमेशा, आप पूरी तरह अपने जीवन उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं। आप लोगों से बात करते हैं उसी 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 के बारे में, जो लोग उसके बारे में बात करते हैं आपको वहां सुनकर अच्छा लगता है। मैं ईश्वर के बारे में बता रहा हूँ, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। और कहीं जब ये सब आप कर रहे होते हैं, आप अंदर से तृप्त हो रहे होते हैं,
जब आप बच्चा आ रहा है और महीने के बाद माँ ने बढ़िया खाना बनाया, बीमार है जो भी है तो भी नहीं, बच्चा आ रहा है खाना बनाया, और बच्चा आकर पुराने स्टाइल में बोलता है मम्मा खाना दो, अरे खाना परोसते हो, वो खा करके खुश हो जाता है, बहुत अच्छा खाना, तो आपको कितनी तृप्ति मिलती है। बस वो खाया पर तृप्ति आपको मिलती है, तो प्यार है, तुष्यति, है ना। और रमंती, फिर आप वो एंजॉय कर। तो जो हम अपनी ये जो सांसारिक चीजों में भी प्यार का जो सिम्टम है, वही सिम्टम परमात्मा में भी जब होती है होता है, तो उसको भक्ति कहते हैं, कि आप उसकी बातचीत में एंजॉय करते हो, उसकी भक्ति में आप रम जाते हो, आपको संतुष्टि मिलती है, अब एंजॉय करते हो, आदि आदि, है ना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ये ते। तो जो लोग प्रीति पूर्वक, ये प्रीति आए ना, देखिए प्रीति का मतलब प्रेम, तो जहाँ भक्ति होगा तो प्रेम ही तो भक्ति है ना, प्रीति प्रेम एक ही बात है। तो प्रीति पूर्वक, विथ विथ एक्सट्रीम लव, वो जो हमेशा परमात्मा को भजने वाले, भक्ति करने वाले, सतत युक्ता नाम, हमेशा अपने आप को ईश्वर से कनेक्टेड रखने वाले जो लोग होते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको वो जो प्योरेस्ट बुद्धि, जो प्योर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी उनको देता हूं। और उस बुद्धि योग जो डिस्क्रिमिनेशन से, जब डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी उनमें होती है, तो ये न उसके द्वारा माम उपयांति थे, वो मुझे प्राप्त करते हैं। इस श्लोक को थोड़ी गहराई से समझिए, योग दर्शन से कनेक्ट करिए, तो जैसे जैसे आपकी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना, शरीर, मन, बुद्धि, ये नहीं ये नहीं, है ना, आत्मा बॉडी नहीं, आत्मा माइंड नहीं, आत्मा विजडम नहीं, आत्मा मैटेरियल नहीं, डिस्क्रिमिनेट होता गया, अलग करते गए, डिफरेंशिएट करते गए करते गए करते गए, तो जो लास्ट में बच जाता है, वो चेतन कॉन्शस आत्मा बच जाती है। फिर आप उसी को प्राप्त करते हैं, पर वो कैसे होता है? आपकी बुद्धि के द्वारा, जिसको योग में, वेदांत में विवेक कहते हैं। विवेक, विवेक का मतलब यही है, बुद्धि का दूसरा नाम विवेक है। और योग में तो कितने जो एब्सोल्यूट, जो लास्ट लेवल की हो जाती है, जब आपकी माइंड बिल्कुल प्योरेस्ट सेंस में होता है, तो जो प्रज्ञा, जो बुद्धि जनरेट होता है, उसको कहते हैं रितम भरा प्रज्ञा। ऐसी विजडम जहाँ, जहाँ 100% ट्रूथ ही होता है, रियलिटी होती है, किसी भी तरह की कोई अनरियल फॉल्सहुड की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सब कुछ हट गया है, जो भी फॉग है, जो भी धुंधलापन है, वो सब हट गया है, पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर समझ हो गया है। तो वो कब आता है? यही श्लोक आप योग में भी जोड़ सकते हैं, वैसे आगे आप पढ़ेंगे। कहते हैं ईश्वर प्रणिधाना, जब आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति हो, तो ईश्वर की कृपा से आपकी जो साधना, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो स्पीडी होता है, और आपकी बुद्धि निर्मल, क्रिस्टल प्योर होता जाता है, होता जाता है, तब बातचीत करते हो। तो इसमें ईश्वर की कृपा का भी बड़ा रोल रहता है। जो लोग प्रीतिपूर्वक, प्रेम से, ऑनेस्टली, अपने अंदर से प्रेम पूर्वक उस परमात्मा के साथ मन जोड़ते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल होती है, और उस निर्मल बुद्धि से वो उसको पा जाते। तेषामेवानुकंपार्थ
महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन्हीं लोगों की के प्रति अनुकंपा, दया, कंपैशन के कारण, किन लोगों के प्रति, जिनकी चर्चा हुई, जो एब्सोल्युटली इंटेंस प्यार में हैं ईश्वर के प्रति, अपने आप को ईश्वर के साथ कनेक्ट जोड़ रखे हैं, जिनकी बुद्धि को मैंने निर्मल, ईश्वर ने निर्मल किया है अपनी कृपा से, ऐसे लोगों के प्रति अनुकंपार्थम, के प्रति कंपैशन के कारण अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि, उनके अंदर जो तमह है, डार्कनेस है, डिल्यूजन है, वो डिल्यूजन कहां से पैदा हुआ? अज्ञानजम, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, है ना। अज्ञान के कारण पैदा हुआ जो अंधेरा है, डिल्यूजन है, उसको नाशयामी, नष्ट करता हूं। कहा? आत्म भावस्थो, सबके अंदर वो परमात्मा है, तो उसके आत्मा में रहते हुए, उसके आत्मा में सिचुएटेड होते हुए, उसके अंदर रहता हुआ वो परमात्मा ज्ञान दीपेन भास्वता, चमकते हुए ज्ञान रूपक दिए से उसके अंदर अज्ञान से पैदा होने वाले डिल्यूजन को या कंफ्यूजन को दूर करता है। आप अगर ये मैं आदि को हटा दीजिए, पूरा योग दर्शन की कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आएगा। तो जैसे जैसे ये योग दर्शन आप अगले बार पढ़ेंगे, ईश्वर प्रणिधान से कैसे भक्ति, मतलब आपका योग स्पीड अप होता है और क्या क्या होता है। तो जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो परमात्मा, वो कहते हैं, उन्हीं के कृपा उन्हीं के प्रति कंपैशन भाव से, दया भाव से, कैसे उसके अंधेरे को, डार्कनेस को, इल्यूजन को नष्ट करता है? उसी के ज्ञान रूपक दीप से। तो ज्ञान रूपक दिया कैसे आता है? जैसे जैसे आपकी बुद्धि में क्रिस्टल क्लैरिटी आती जाएगी, आपकी बुद्धि प्योर होता जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरह का फॉल्सहुड या अनट्रू वगैरह वगैरह नहीं रहेगा, तो वो ज्ञान रूपक दिया, द नॉलेज रूपक लैंप उतना ज्यादा हेवी, लाइटेड होता जाएगा। और जब पूरी तरह सारे डर्टीनेस खत्म हो जाए मन से, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जब विजडम बन जाए, तो वहां जो दिया जलेगा वो भी बहुत तेज होगा। उसमें फिर आपको कोई डाउट, कोई भ्रम, कोई डिल्यूजन्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो जैसा है आपको एज इट इज जान पाओगे। जो जैसा क्या है, कि आत्मा क्या है और नॉन आत्मा एंटिटी क्या है, यही तो एट द एंड ऑफ द डे यही तो डिस्क्रिमिनेट करना है। क्या? कौन आत्मा है, कौन नॉन आत्मा है? वो नॉन आत्मा में जो कंफ्यूजन है, उसी को ही तो दूर करना है, जो बुद्धि मन आदि के प्रति जो हमारे डाउट पैदा होता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, भगवान आप परम ब्रह्म, वो परम धाम, सुप्रीम अबोर्ड, धाम कहते हैं रहने की जगह, आश्रय, अबोर्ड, पवित्रम परमम, द प्योरेस्ट हो, प्योरेस्ट फॉर्म में हो, शाश्वत, इटर्नल, पुरुष, आत्मा, चेतन हो, दिव्य, डिवाइन, आदिदेव, फर्स्ट डिवाइन, अज, अनबर्न, विभु, ओमनी प्रेजेंट हो। ईश्वर की एडजेक्टिव है अगेन, मैं और आप हटा दो, जो समझ में आएगा वो सब ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? वो परम ब्रह्म। ब्रह्म तो बहुत कुछ हो सकते हैं। ब्रह्म शब्द जैसे कि आपने वेदांत में भी पढ़ा, उपनिषदों में भी पढ़ा, बहुत अर्थों में यूज होता है।
भृंगी व्याप्तो, जो भी फैलता है। तो आत्मा भी ब्रह्म, परमात्मा भी ब्रह्म, संसार भी ब्रह्म, ग्रेन्स भी ब्रह्म, ज्ञान भी ब्रह्म, वेद भी ब्रह्म, बहुत सारी चीजें ब्रह्म है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसके अलग अलग मीनिंग। पर जब परम ब्रह्म बोल देते हैं तो वो एक ही मीनिंग होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं रहता है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में परम ब्रह्म एक ही है, वो है परमात्मा। और जहां परम लग गया, सब परमात्मा के लिए। सारे अनंतता, सारे परमता तो परमेश्वर के अलावा और किसी में फिट नहीं बैठता। परम धाम, धाम कहते हैं अबोध, सबका आश्रय, सबके श्रेष्ठ, पवित्रम परमम, वो सुप्रीम प्यूरिफायर भी वही है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वो इटर्नल पुरुष तो समझते हैं, पुरुष मतलब चेतन, कॉन्शियस एंटिटी, पुरुष एंटिटी, वो दिव्य है, वो आदिदेव है। जब कोई भी दिव्यता, कोई भी लुमिनियस, देव मतलब चमकता हुआ, कोई भी लुमिनियस चमकता हुआ प्रकाश दिव्य चीज नहीं था प्रलय अवस्था में, तो भी वो परमात्मा था। इसलिए वो आदिदेव है, वो अज है, अजन्मा है, बर्थलेस है, विभु है, सर्वव्यापक है। तो ये अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे, सारे ऋषि लोग तुम्हें कहते हैं, यही कहते हैं जो भी बताया। इवन जो देवर्षि नारद है, मुनि असित है, असित नाम है ये सब, देवल मुनि, व्यास मुनि, ये सब स्वयं चैव ब्रवीषि में, और खुद आप भी मुझे यही बोलते हो कि ये जो परमात्मा परम परम तत्व आदि आदि सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मं वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, हे केशव, कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे बोला या जो कुछ भी आप मुझे बोल रहे हैं, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, मैं वो सब कुछ को रीत मान रहा हूं, सच मान रहा हूं, फैक्चुअल मान रहा हूं। नहीं ते भगवान व्यक्तिम, हे भगवान, नहीं ते व्यक्तिम विदुर देवान दानवा, तुम्हारे स्वरूप को, व्यक्ति को, व्यक्ति मैनिफेस्टेशन को, आइडेंटिटी को, ना देवता ना दानव, कोई भी उसको ठीक ठीक नहीं जानता। और एक लेते हैं, साथ में करेंगे। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन कृष्ण, स्वयमेव आत्मना आत्मनम वेत्थत्वम, तुम ही हो जो खुद को खुद से जानते हो, तुम ही हो जो अपने आप को ठीक से जानते हो। और वो क्या है? वो भूत भावना, जितने तरह के भूत हैं, क्रिएचर हैं, उन सब का भावन, क्रिएटर, बनाने वाला आप ही हो। भूतेश, सबका ईश, सभी क्रिएचर की स्वामी, मालिक, लॉर्ड भी आप ही हो। देव देव, देवताओं का देव, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जगतपते, और सारे जगत के रूल करने वाला आप हो। आपको हटा दीजिए तो जो बात है वो परमात्मा के लिए है।